कैशकांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की तैयारी हो रही है और इसी मानसून सत्र में यह महाभियोग लाया जा सकता है। और खास बात यह है कि इस महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ नोटिसें जारी की गई हैं और इस पर लोकसभा के 152 और 63 राज्यसभा के सांसदों ने सोमवार तक हस्ताक्षर कर दिए थे। खास बात यह है कि इसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद समेत तमाम सांसदों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं और अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस वक्त हम इलाहाबाद हाई कोर्ट पर मौजूद हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी अदालत है। तमाम अधिवक्तागण हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या प्रक्रिया है महाभियोग की, क्यों ये लाया जाना ज़रूरी है और आगे अब चूंकि नोटिस जारी हो चुकी है, महाभियोग लाने की तैयारी है, सांसदों के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, आगे इसमें क्या प्रक्रिया होगी उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर कुमार गोस्वामी जी से बात करेंगे। आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, क्या इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है और कितना ज़रूरी था ये? देखिए, भारत के संविधान आर्टिकल 61 में महाभियोग की व्यवस्था दी गई है, जिसमें स्पष्ट वर्णित है, राष्ट्रपति के महाभियोग की बात लिखी है, जिसके तहत जो प्रोसीडिंग चलती है वो प्रोसीडिंग के तहत माननीय उच्च न्यायालय के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की महाभियोग की प्रोसीडिंग और राष्ट्रपति की, ये तीन की महाभियोग की प्रोसीडिंग की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें जुडिशियरी की और प्रेसिडेंट के प्रोसीडिंग में थोड़ा अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि जो प्रक्रियाएं की जाएंगी ये तो सब में कॉमन है कि राज्यसभा में 50 सदस्य अर्थात 1/4 बहुमत अगर हस्ताक्षर कर देते हैं और लोकसभा में 100 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो हस्ताक्षर युक्त पत्र लोकसभा अध्यक्ष के पास क्रमशः और राज्यसभा अध्यक्ष के पास क्रमशः जाता है, जिसकी प्रोसीडिंग फिर चालू होती है। इसमें फिर चर्चाएं होती हैं, महाभियोग पे चर्चा होती है। अगर ध्वनि मत से एक तरफ अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में जो जब जाएगा तो उसमें 14 दिन का समय दिया जाएगा, लिखित नोटिस दी जाएगी जिसके खिलाफ महाभियोग है, वो अपने बात को रखने के लिए सदन में आकर के अपना उसका जो भी पक्ष है वो रखने के लिए उसको नोटिस दी जाती है, लिखित नोटिस होगी और वो अपना पक्ष रखेगा। ऐसा व्यवस्थाएं दी गई हैं। निश्चित तौर पर महाभियोग के लिए आपने जैसा बताया कि तमाम तरह के इसमें प्रक्रियाएं हैं। आपको क्या लगता है कि महाभियोग लाने के लिए जो प्रक्रिया अभी बताई गई है ये प्रक्रिया ज़रूरी है? ये कितना गंभीर मामला था और ऐसे मामलों में कितने वर्षों बाद किसी जज के खिलाफ, जो हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाए जाने की तैयारी हो गई है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि जो आरोप लगा है वो एक माननीय न्यायमूर्ति को बना है और जिसके प्रति देश के लोगों का एक अलग विश्वास आता है कि न्याय करने वाला ही अगर भटकेगा तो कैसे चलेगी व्यवस्था। तो नोटिस भी दी गई, नोटिस से जवाब अपना दिया, उसके बाद महाभियोग का जो उनका अपना विधिक कार्रवाई का जो प्रक्रिया है उसका वो पालन कर रहे हैं। वो सदन के हमारे सामान्य मेंबर देखेंगे, राजनीतिक दल के लोग जो इस व्यवस्था में सहयोगी हैं वो अपनी भूमिका तय कर रहे हैं और महाभियोग लाया जाएगा। और एक चीज़ इसमें ज़रूर यह ठीक बात है कि इसमें इस कार्रवाई से एक चीज़ क्लियर हुई कि कोई भी व्यक्ति कितने भी उच्च पदों पे हो, अगर उसके ऊपर किसी इस तरीके के कार्रवाई आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, ये कह सकते हैं। आप युवा अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट के ही जज हैं, अब जो है यशवंत वर्मा जी, उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहते हुए एक आरोप लगा था, उस आरोप को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज़ 18 के लिए। मैं एडवोकेट क्षितिज राम दुबे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुडिशरी में माननीय यशवंत वर्मा जी, ये इनसे तय होता है पूरे जुडिशरी सिस्टम का, क्योंकि ये हमारे लिए एज ए प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे हाई कोर्ट की। और यही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और ये आप प्रक्रिया में, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये कठिन प्रक्रिया है, जैसा बताया कि राष्ट्रपति और जो है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति और आपके न्यायाधीश, इनकी प्रक्रिया अलग है और विशेषकर विशेष बहुमत से पारित होता है। विशेष बहुमत में आप जानते हैं, राज्यसभा या लोकसभा हो, उपस्थित सदस्यों के 2/3 और वो टोटल सदस्यों के 50% से अधिक होनी चाहिए। तो देखते हैं, चौथी बार ये महाभियोग लाया गया है। अब इसमें क्या होगा आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। बाकी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो लेबल है, जो टैग लगा हुआ है पूरे देश में ही नहीं, यहाँ का जजमेंट पूरी दुनिया में जो है लैंडमार्क जजमेंट होता है। और यहाँ के माननीय जो भी होते हैं वो मतलब अपने आप में होते हैं, वो लिखा जाता है और उनको लोग एक एज ए आदर्श या फिर रोल मॉडल देते हैं। और माननीय यशवंत वर्मा जी यहाँ पे
अभी आए हुए हैं। अब इसमें हम उतना बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी आने वाले दिनों आपको स्पष्ट हो जाएगी। जो हमें बताना था हमने बताया। धन्यवाद। ठीक है, कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है इसमें? जी, मैं अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ला, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ भी लाया गया था इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना कठिन है कि सबसे पहले तो आपको एक संकल्प लेना होता है दोनों सदनों से। जैसे सर ने बताया कि राज्यसभा से 50, लोकसभा से 100 सदस्यों से पहले संकल्प पारित करिए, फिर उस संकल्प वो मोशन जाएगा उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास, जो भी सदन जिस भी सदन में लाया जाता है मोशन, वो उसके पर फिर वो विचार करेंगे कि लाया जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर उस सदन में चर्चा होगी, चर्चा के बाद उस पर वोटिंग होगी, फिर वहाँ से वोटिंग होने के बाद 2/3 फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है और इस वजह से अभी तक किसी को भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया नहीं गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना क्रिटिकल होते हुए भी और इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी लोग हट नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी विलिंगनेस और दिखाई नहीं जानी चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो दोनों पक्षों को मिल करके उसको सही सबक सिखाने की ज़रूरत है, जिससे एक नज़ीर कायम की जा सके और आने वाले दिनों में जुडिशरी में जो इस तरीके की जो सिस्टम व्याप्त है उसमें उसको दूर किया जा सके। ट्रस्ट बिल्कुल, उसको दूर किया जा सके। आप युवा अधिवक्ता हैं, आप बताएं कि क्या लगता है आपको, ये महाभियोग आना चाहिए था और जो प्रक्रिया हो रही है इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जैसे मैं अंकित दुबे और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से जैसे मेरे बड़े भैया साहब गए हैं कि जो 50% प्लस होना चाहिए राज्यसभा से और लोकसभा से 100 सांसद को होना चाहिए, वो सही है। और भी इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है जो कि इतने जल्दी वो पूर्ण नहीं हो पाता। ये कठिन प्रक्रिया है और इसको पूर्ण करने के लिए एक लंबे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके ऊपर विश्वास करने वाले पूरा समाज कि हम एडवोकेट के रोल के ऊपर या फिर जज के ऊपर पूरा न्यायिक व्यवस्था छोड़ रहे हैं और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल का एज ए रोल मॉडल रहेंगे और जो न्यायिक व्यवस्था हमारे लिए एकदम उचित होगा, क्योंकि देर ही सही लेकिन व्यवस्था एकदम पूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम यही कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है और जस्टिस जो होना चाहिए जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सर, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आपका कमेंट लेते हैं कि अब प्रक्रिया शुरू हो गई, आपने प्रक्रिया को भी विस्तार से समझा दिया है। क्या कितना ज़रूरी था, कितना गंभीर मामला था और इसको कितनी जल्दी जो है निर्णित हो जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कहना कि महाभियोग की प्रक्रिया मेरे समझ से बहुत अतिशीघ्र की गई, अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी जो मूल मैटर हमारा है उसमें ये है कि जो प्रैक्टिकली आप समझें, प्रैक्टिकली जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि एक उनके प्रांगण के साइड में कुछ अधजले नोट मिले, जिसमें अग्निशमन अधिकारी दिल्ली का जो कहना था कि इस तरीके के कोई भी नोट नहीं मिले हैं, जिसकी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से फाइंडिंग क्रिएट हुई है और सबके सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। अभी एफआईआर भी दर्ज इसलिए नहीं हो रही है कि कोई जब प्रेमा फाइसी मेड आउट नहीं हो रही है तो एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्ट लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर, जबकि वो प्रोसीडिंग नहीं है। पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में 156(3) की प्रक्रियाएं थीं, यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो इधर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अगर 1 जुलाई 2024 के बाद की घटना आती है तो उसकी जुडिशरी प्रक्रिया है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आप तब जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट का हानि हो रहा है, या आर्टिकल 226 के अंदर आप तब आ सकते हैं। ये दोनों पैरामीटर में नहीं आ रहा है। वहाँ अभी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाया जा रहा है, एडवोकेट्स आर्गूमेंट कर रहे हैं जिसमें तारीखें चल रही हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जजेज ये देख रहे हैं, क्योंकि जनरली जो जजेज का जीवन होता है या हम लोगों का भी जो जीवन है, हम लोग जजेस के पीछे 15 लाख फाइलें पेंडिंग हैं। सब में सिग्नेचर जो ऑर्डर किए सिग्नेचर, सुबह टाइम से आना और प्रॉपरली वर्क करना, और ये सारी प्रोसीडिंग को करते हुए जजेज का और वकीलों का भी जो जीवन है, हम लोग खुद ही अन्य कमरों में नहीं जा पा रहे हैं। और अन्य कमरों में क्या हो रहा है, या बाउंड्री से किसी ने कुछ फेंक दिया और उसको हमारे ऊपर मतलब आपको लगता है कि एक साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल साजिश हो सकती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो संविधान के 3 स्तंभ हैं, बिल्कुल साजिश हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीयों के साथ ये सारी चीज़ों पे एक जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैठाया,
जिस जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेज मेंबर रहे और उन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दिया, इनके खिलाफ जब रिपोर्ट जांच कमेटी की आई है उसको भी इन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और पुनः जांच के लिए कहा है। आप ऐसे समझें, सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंधेर फाइल में मैं एडवोकेट हूँ, मैंने आर्गूमेंट किया और फांसी की सज़ा में वो लोग बाहर निकले और हाई कोर्ट ने ये पाया, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने ये देखा कि एक कुल्हाड़ी और एक माध्यम से दो ही लोग इतने लोगों की हत्याएं नहीं कर सकते। सीबीआई की रिपोर्ट भी बिल्कुल अभियुक्त के फेवर में रही, तो कहने का मतलब हाई कोर्ट भी सज़ा सुना देता है, सुप्रीम कोर्ट से आदमी बरी हो जाता है। इतनी जल्दी अविश्वास प्रस्ताव ला करके महाभियोग की कार्रवाई में तर्कसंगत आगे बढ़ना, मैंने देखा। देखिए, लोक जो संविधान में विधित है, लोकसभा या राज्यसभा एक तरफ से कोई प्रस्ताव, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से प्रस्ताव पास हो जा रहा है। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहे, उनके खिलाफ भी ऐसे ही हुआ था। एक कांग्रेस ने जो है आगे पेपर लाया और लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश किया, क्योंकि प्रेसिडेंट में डिस्क्रिशनरी पावर लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के पास नहीं होता, लेकिन जजेज में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। वो इम्पीचमेंट की कार्रवाई, महाभियोग की कार्रवाई अगर वो देखेंगे कि पार्टी वश है या अन्य रंजिश वश है, तो डिस्क्रिशनरी पावर के तहत लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष उसको वहीं रोक सकते हैं अगर जजेज के खिलाफ ऐसी पोजीशन आ रही है। दूसरा, उन्होंने रोका तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो है, अब इसमें एक विचार ये आ रहा है कि ऐसी कंडीशंस में एक और रास्ता जाता है जिसमें संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति बनाई जाती है। अगर कोई ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें ये देश का मामला है, न्यायपालिका का मामला है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और उसमें यह देखा जाना चाहिए और उसके तहत क्या निर्णय आता है, न कि इस तरीके से जिस तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है। और लोकसभा राज्यसभा दोनों, जब सुप्रीम कोर्ट जिस मैटर में सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में भी सुनवाई कर रहा है, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका में भी सुनवाई कर रहा है, अब ऐसी कंडीशन में यह मतलब आपका कहना है कि जल्दबाजी की जा रही है? बिल्कुल जल्दबाजी की जा रही है और इस तरीके से जुडिशरी में किसी हाल में नहीं होना चाहिए। पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर को लेकर के आगे प्रोसीडिंग, मैंने आपको एक लाइन में बताया कि हाई कोर्ट सजा करता है, सुप्रीम कोर्ट से दोष मुक्त आदमी होता है। हमारे यहाँ सऊदी अरब की तरह कानून नहीं है, हमारे यहाँ ट्रायल का पूरा अवसर दिया जाता है। महाभियोग में भी तो सुनने का अवसर दिया जाएगा उनको? बिल्कुल, महाभियोग में सुनने का अवसर दिया जाएगा। जो आपका कहना है वो बिल्कुल सही है, 14 दिन की नोटिस दी जाएगी, उनको सुनने का पूरा अवसर दिया जाएगा। लेकिन अभी महाभियोग की सुनने की बात, जहाँ जिस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजेज अपना जीवन लगा करके उसमें न्याय खोज रहे हैं, तो अभी उस स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट सामने आ जाएं उस आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये उत्तर कुमार गोस्वामी हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इन्होंने विस्तार से हमें बताया है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है वो क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या विधिक प्रक्रिया है। इनका ये भी गोस्वामी हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इन्होंने विस्तार से हमें बताया है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है वो क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या विधिक प्रक्रिया है। इनका ये भी कहना है कि महाभियोग जब चलता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। हालांकि ये इससे कतई सहमत नहीं है कि महाभियोग चलाया जाए, क्योंकि इनकी दलील ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं चल रही हैं। एक याचिका एफआईआर दर्ज कराने को लेकर है और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट दी थी, उसके खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि इस मामले में जल्दबाजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए थे, उसके बाद ही इस मामले में महाभियोग लाना चाहिए था। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।